बच्चों अब हम लेकर आए हैं क्वेश्चन 2 विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आपके टर्म 2 में आ रहा है। अब आपका एग्ज़ाम सबमिटिव होने वाला है। अब आपको डिटेल में देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉपी पर, है ना। डायग्राम दे सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं, या आपसे डायग्राम बनाने के लिए कह सकते हैं, या लेबलिंग करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इट इज़ द नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना है। क्वेश्चन इज नेम द 2 मेजर स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड इन द यूरेटर। 4 नंबर पे, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसमें जो लेबल हमने करा था 1 to 4 में, उस 4 नंबर पे था यूरेटर। ओके, मैंने दोबारा से नहीं बनाया उसको रब करके। अब मैं इससे समझाऊंगी आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है नेम 2 मेजर स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड इन 4। तो यूरेटर में बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेटर में क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिन है, जिसको कहाँ लेके जाया जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि यूरेटर में क्या इसकी फॉर्मेशन, जो नेम द 2 मेजर स्टेप, इसके जो 2 मेजर स्टेप हैं वो क्या होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। तो पहला जो होगा वो होगा हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। एंड सेकेंड वन होगा रीएब्जॉर्प्शन। ओके, इतना समझ में आ गया। ये तो केवल शॉर्ट आंसर है जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। ये है हमारी, इट इज़ द इफरेंट आर्टरी and it is the afferent artery. Clear? It is a women's capsule. And ये आर्टरी घूम रही है। फर्स्ट जो वुमेन्स कैप्सूल के हेड के पास जो कॉन्वोलेटेड आपके ट्यूब्यूल है, लाइक दिस स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इट इज़ अ लूप ऑफ हैंडले एंड बिकॉज ये लूप की तरह स्ट्रक्चर है इसलिए। अच्छा, जो वुमेन्स कैप्सूल से दूर की बात या दूर होता है, डिस्टेंस कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं इसको हम, या डीसीटी शॉर्ट में लिख देते हैं। इट इज़ द DCT। और ये क्या है, इट इज़ अ कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, जहाँ पर आकर यूरिन क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, जो कि सभी जो जितने भी नेफ्रॉन हैं वो सब अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है इस कलेक्टिंग डक्ट में डालते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एफरेंट आर्टरीज है इसको मैंने थिक बनाया, और इफरेंट आर्टरी को मैंने थोड़ा सा क्या बनाया है, थिन बनाया है इन कंपैरिजन टू एफरेंट आर्टरी। क्यों बनाया है ऐसा, क्योंकि जो एफरेंट आर्टरी में रीनल आर्टरी जो ब्लड लेकर आ रही है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट सम इम्प्योरिटीज आर देयर, कुछ इम्प्योरिटीज इसमें हैं, तो ये जो लेकर आएगी इम्प्योरिटी के साथ, तो उसकी जो डायमीटर है वो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जब इम्प्योरिटीज़ भी घुली हुई हैं उसके अंदर, तो जब ये इम्प्योरिटीज़ छनकर कहाँ आ जाएंगी, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर चली जाएंगी, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ कम हो जाएंगी ब्लड में। तो बाहर जो इससे वुमेन्स कैप्सूल के बाद जो हमारी आर्टरी निकलेगी वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, बिकॉज जो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कहाँ चली गई, वो हो गई वुमेन्स कैप्सूल ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया। इज इट क्लियर? ये रीज़न है एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी की जो डायग्राम है उसमें हमने अंतर रखा है डायमीटर में। अच्छा, ये पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो मोस्टली पीसीटी में हो जाता है। 70 से 75% तक जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा पीसीटी में हो जाता है। अब पीसीटी में जो एब्जॉर्ब करा लिया या फिल्टर करा लिया,
जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इधर आ गए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ही आए, और भी प्रोडक्ट जो बॉडी के लिए जरूरी है वो भी आ जाते हैं इसके साथ। अब क्या करें, अब बॉडी में अगर बॉडी से वो निकाल दिए गए और ये ट्यूब्यूल ले जाके कलेक्टिंग डक्ट में डाल देगी, जो कि बॉडी के लिए जरूरी है वो भी चले गए। अब क्या करें, इसी का रीजन है कि एफरेंट आर्टरी जो है वो हर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ घूम रही है। नेफ्रॉन के हर ट्यूब्यूल के साथ ये हमारी जो डक्ट नहीं आर्टरी जो है वो घूम रही है। इसी वजह से, किस वजह से कि अगर कुछ ये जो हमारी वुमेन्स कैप्सूल में वेस्ट प्रोडक्ट प्लस कुछ अगर काम के प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है बाय द ब्लड। ब्लड क्या करेगा, अगर कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो ये वुमेन्स कैप्सूल ये लूप ऑफ हैंडले किसको दे देगा, चाहे वो पीसीटी की तरफ दे, यहाँ पे ब्लड को सप्लाई कर देता है। ये हमारा कहलाता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब कि उन चीजों को क्या करेगा कि ये ब्लड को दे देगा। नेफ्रॉन में जितने पीसीटी होते हैं, लूप ऑफ हैंडले होता है, डीसीटी होते हैं, सब मोस्टली तो यहीं पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये क्या करेगा, अगर सम प्रोडक्ट्स, सम यूजफुल प्रोडक्ट जो कि आ गए हैं इसमें ट्यूब्यूल में, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि प्रोटीन है। अब प्रोटीन क्या हुआ कि जरूरी नहीं कि वो सब इधर ही चले जाएं, मतलब छन के चले जाए। अब वो क्या हुआ कि उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वो प्रोटीन भी आ गई, उस प्रोटीन को निकाल देना चाहिएगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी यूजफुल टू आवर बॉडी। अगर प्रोटीन निकल गई तो बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान, कोई काम नहीं कर सकते हम, मूवमेंट में हमारे वो आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फैटिग हम लोग महसूस करेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये जो यूजफुल प्रोडक्ट जो होते हैं वो ये आर्टरी, एफरेंट आर्टरी जो साथ साथ घूम रही है ट्यूब्यूल्स के, वो क्या कर लेती है, बाहर निकाल देती है, अपने से बाहर निकाल देगी। इट मीन्स कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा। जो आर्टरीज घूम रही है, रेड कलर से मैंने आर्टरीज बनाई है, ये आर्टरीज जो घूम रही हैं ये सारे यूजफुल प्रोडक्ट को ले लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द ट्यूब्यूल। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वही के है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो प्रोटीन है वो निकाल दी जाती है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको कहते हैं। अब जो चीज़ें इसके अंदर चलेगी यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे कि ग्लूकोज चला गया, अमीनो एसिड चला गया, NaCl चला गया, H2O चला गया। अब सारा तो पानी बॉडी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर सारा पानी बॉडी से बाहर निकाल दिया तो हमारी बॉडी तो बिल्कुल स्लगिश हो जाएगी, वर्क ही नहीं कर पाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इस पानी को भी साथ के साथ एब्जॉर्ब करा के कहाँ भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो दो प्रोसेस मैंने आपको बताया, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है और दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन का जो फंडा है उसमें क्या होता है कि एक होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एक होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ओके, और एक होता है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। एक तो होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और एक होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं बच्चों। एक तो होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एक होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर मीन्स कि इन ट्यूब्स में क्या चीज रीएब्जॉर्ब हो रही है और क्या चीज सीक्रेट हो रही है, मतलब निकाल दी जा रही है। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, ये होता है नेफ्रॉन से कैपिलरीज की ओर, नेफ्रॉन से आर्टरीज की ओर। ये होता है नेफ्रॉन, ये मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें होती है, नेफ्रॉन टू आर्टरी। क्लियर? ये होता है हमारा
ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ट्यूबुलर सीक्रेशन जो सीक्रेट करता है, निकाल देता है, वो होता है हमारा आर्टरीज टू नेफ्रॉन। अब एक चीज और, इसमें आप मत फंस जाइए कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बताया मैम ने, फिर बताया ट्यूबुलर क्या सीक्रेशन। देखिए, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन उन चीजों का होता है जो कि यूजफुल प्रोडक्ट हैं और जो छन के गलती से इस ट्यूब्यूल में आ गए हैं, तो ये नेफ्रॉन क्या करेगा, उन यूजफुल प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, निकाल देगा और आर्टरी में भेज देगा। आर्टरीज क्या कर रही हैं, आर्टरीज का काम है, रीनल आर्टरीज जो कि इसके चारों तरफ चल रही हैं, उनका काम है इन चीजों को रीएब्सॉर्ब कर लेना। किन चीजों को, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है, H2O है, ये बॉडी से नहीं निकाल सकते, NaCl है, बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं, इनकी जरूरत है बॉडी को, गलती से यहाँ चली गई इस ट्यूब्यूल में, ये क्या करेगा, ये ब्लड को सप्लाई करता जाता है और वो ब्लड में दोबारा से वापस आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब है ट्यूबुलर सीक्रेशन, इट इज रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी। अब ब्लड में भी हो सकता है कि कुछ इंप्योरिटीज रह गई हो, सारी यहाँ पर छन नहीं पाई हो, और तो क्या होता है, तो ये ब्लड भी क्या करेगा, ये ब्लड भी इस ट्यूब्यूल को दोबारा से भेज देगा। किनको, उन इंप्योरिटीज को जो कि ब्लड में अभी भी रह रही हैं, अब भी रह गई हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो ये चीज हमारी कहलाती है ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो कि आर्टरीज मीन्स की जो ब्लड कैपिलरीज चारों तरफ घूमने हैं ट्यूब्यूल के, उनमें भी अभी हो सकता है कि कुछ इंप्योरिटीज बकाया रह गई, नाइट्रोजनस वेस्ट रह गए हों जो कि बॉडी के लिए खतरनाक है, इनको निकाल देना चाहिए। तो वो अगर रह जाते हैं तो ये आर्टरीज फिर से नेफ्रॉन में उनको वापस भेज देती हैं, सो दैट दे कैन कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट में चले जाएं, इकट्ठे हो जाएं। इज इट क्लियर? तो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन सीरीज ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें अगर और भी क्वेश्चन मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं उसको भी लूंगी। अभी मेरे पास ये 2 क्वेश्चन ही थे, अब आगे और भी शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ हम करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।